डिस्कस कर रहे थे जस्ट 2023 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। 7 प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम 2 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए 8th प्रॉब्लम क्या है, कंसिडर द पार्टिकल सब्जेक्टेड टू ए सिमेट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट स्केल वेल पोटेंशियल। देखिए -L से L/2 तक पोटेंशियल 0 है, अदरवाइज इनफाइनाइट है। उन्होंने कहा है t=0 पे जो वेव फंक्शन है वो 2 स्टेट का सुपरपोजिशन है, ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का। इक्वल पार्टिसिपेशन है, यानी कि वेव फंक्शन आप लिख सकते हैं 1/√2 φ1 + φ2। φ1 ग्राउंड स्टेट है, φ2 जो है एक्साइटेड स्टेट है। उन्होंने टाउ टाइम पूछा है, कैसा टाइम है ये? इज द स्मॉलेस्ट टाइम एट विच द पार्टिकल इज इक्वली लाइकली टू बी आइदर हाफ ऑफ द वेल। तो इस यूनिट में हमें बताना है कि इस यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इसका कहने का क्या मतलब है, जो आपका बॉक्स है -L/2 से L/2 तक है, इक्वली लाइकली इन आइदर ऑफ हाफ का मतलब है कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी -L/2 टू 0 भी हाफ है और 0 to L/2 भी हाफ है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जब सिमेट्रिक वेल की हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट √2/L cos πx/L होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है √2/L sin 2πx/L होती है। एनर्जी सेम ही रहती है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की। तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी में एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो π² h² हो 2ml²। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n2 हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी 4π² h² हो 2ml², यानी 4E1। ठीक है, ये हमें गिवन है। एट टाइम टी पे वेव फंक्शन जो है एनर्जी से इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻⁻⁴ t/h² φ1 और e⁻⁻⁴ t/h² φ2। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आइटा वाली टर्म्स के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 e⁻0 φ1 mod स्क्वायर φ2 mod स्क्वायर, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, उन्होंने कहा है कि 0 to L/2 में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। ये वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये टर्म क्या बन गई, e⁻⁻⁴ सम एंगल प्लस e⁻⁻⁴ सम एंगल ओवर 2। इसको मैंने क्या लिख दिया, कोस ऑफ दैट एंगल लिख दिया। बाकी टर्म्स को एज इट इज रखा है। इसमें φ1 की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इस टर्म को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे क्योंकि वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इज इक्वल टू क्या आएगी, 1/2। देखिए जो आपका इंटीग्रेशन अगर आप इसको सोल्व करेंगे, खुद कर लेना, इजी है। 1/2 वैल्यू आती है, इसकी 1/2 आती है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 4/3π आती है। तो यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ये टर्म हो गई 8/3π L कोस ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1/2। इनको ऐड करेंगे तो 1/2 बनेगा, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये कांस्टेंट टर्म है, 0 नहीं हो सकती। क्या 0 है, कोस ऑफ दैट एंगल इज 0। अगर कोस ऑफ दैट एंगल 0 है और टी मिनिमम टाइम उन्होंने कहा है टाउ, तो इसका मतलब एंगल मिनिमम आप रखोगे π/2। यहाँ से E2 - E1 कर लीजिए। E2 क्या था हमारे पास, 4E1 और E1 ये वैल्यू थी, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3E1 रह जाएगा। और E1 में क्या है, π² h² और 2ml², वही हमने यहाँ पे रख दिया 3E1 वैल्यू रख दी, इक्वल टू π/2। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, h कट से h कट कैंसिल हो गया। जो आपके क्वेश्चन में है वो h की टर्म में वैल्यू है τh/ml²। तो h कट को आप क्या लिख दोगे, h/2π लिख दोगे। पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, यहाँ से τh/ml² की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंसिडर the operator s dot n cap with the eigencat plus minus n cap and the eigenvalue plus minus h/2, where n cap is a unit vector and s is the spin operator। एक पार्शली पोलराइज्ड बीम है स्पिन हाफ पार्टिकल का, जिसमें दो रेशियो है 25% 75% मिक्सचर है, दो प्योर एनसेम्बल्स का, दो एनसेम्बल्स का मिक्सचर है। एक जो है प्लस जेड डायरेक्शन में है, दूसरा जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा गया है कि उस एनसेम्बल की क्या एवरेज वैल्यू होगी जो कि एक्स डायरेक्शन में, s डॉट x कैप ओवर h कट। तो देखिए एक दिया है जेड में, इसका वेव फंक्शन क्या होता है 1 0, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 25%। एक है पॉजिटिव x में, इसका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा 1/√2 1 1 होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 75, यानी 3/4। आपसे ये टर्म पूछेगी, इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एस एक्स का क्या मतलब है, h कट ओवर 2 सिग्मा एक्स, है ना। h कट से h कट कैंसिल हो गया, यानी आपसे क्या पूछा गया, एवरेज ऑफ सिग्मा एक्स ओवर 2 पूछा गया। सिग्मा एक्स क्या होता है, 0 1 1 0 होता है। तो यानी यहाँ पे लिख दीजिए, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था हमारे पास
पॉजिटिव एक्स का पूछा है, इसका कंट्रीब्यूशन है 3/4, हमने एज इट इज लिख दिया। वेव फंक्शन क्या है इसका 1/√2 1 1 1/√2 1 1, और आपको निकालना क्या है सिग्मा x/2, सिग्मा एक्स की वैल्यू लिख दी 1/2 कर दिया। अगेन यहाँ पे सेम वेव फंक्शन हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखिए 3/4 ये और ये मल्टीप्लाई करेगा 1/2, 1/2 ऑलरेडी 1/4, और ये एज इट इज इसको देखिए ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/16 और ये मल्टीप्लाई करके 2 वैल्यू दे देगा। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/8। सो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो जो हो जाएगा ऑप्शन बी।